हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपको परेशान करेगा। और ऐसे प्रश्न आप कैसे चुटकियों में ट्रिक से और मेथड से बनाएंगे, ये हम लोग करने वाले हैं। साथ ही साथ कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 के लिए सीटेट के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, टीआरई 3 टीआरई 4 के लिए भी महत्वपूर्ण है और सक्षमता में तो महत्वपूर्ण होगा ही। पहला प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप है। तो सबसे पहले आप लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में जान लीजिए। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसके सभी तीनों भुजा आपस में बराबर लेंथ के होते हैं और इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और इसका जो परिमाप होता है वो 3 गुना भुजा या तीनों भुजाओं को जोड़ दिया जाता है और जो क्षेत्रफल होता है वो हो जाता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। यही चीज़ है समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टीज। ये प्रश्न पूछा था सक्षमता में, इसलिए चर्चा किया। तो यहाँ पे देखिए आपको क्षेत्रफल दे रखा है और क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। ठीक है, जिसका मान आप लोगों को दे रखा है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर का मान आपको दे रखा है कितना, 400√3। कितना दिया है, 400√3। देखिए √3 ऊपर में गुना में है तो नीचे जाएगा जब √3 तो ये तो भाग लग जाएगा, तो ये कट गया और 4 जाके 400 में गुना हो जाएगा। यहाँ से हट गया इधर आके, क्योंकि बटा में है, इधर जाके गुना हो जाएगा। तो भुजा बराबर हो जाएगा, भुजा ये स्क्वायर है, अब इस पे स्क्वायर रूट लग जाएगा दोनों पे, 400 गुना 4। ये 20 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। भुजा कितना मिल जाएगा, 20 दूनी 40, क्योंकि गुना मत कीजिए। 420 का स्क्वायर है तो 20 निकाला बाहर और 4 2 का स्क्वायर है तो 2, तो 20 गुने 2 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, 40 मीटर भुजा किसका, समबाहु त्रिभुज का। तो अब तो हम लोग भुजा निकाल दिए समबाहु त्रिभुज का, कितना आ गया, 40 मीटर। और परिमाप के लिए मैंने क्या सूत्र बताया, 3 गुना भुजा। तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 120 मीटर आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 मीटर। जब भी आपको क्षेत्रफल दिया रहे समबाहु त्रिभुज का तो पहले भुजा निकाल लीजिए और जब भुजा मिल जाएगा तो परिमाप निकाल दीजिए, उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 5 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं 6, 7, 8, 9 और 12 सेकेंड पर के अंतराल पर बजती है। कि एक साथ बजना प्रारंभ करती है तथा इतने अंतराल पर बजती है तो कितने सेकेंड बाद वह पुनः एक साथ बजेंगी। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लेंगे आप लोग, एलसीएम निकाल लीजिए। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 3, 7, 4, 9, 6। अभी भी 2 से जा रहा है, 3, 7, 2, 9, 3। अब 3 से कटेगा, 1, 7, 2, 3, 1। अब ये तीनों डिफरेंट अंक आ गया, कौन कौन, 7, 2, 3। तो अब गुना कीजिए, 2 गुना 2 यहाँ से, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 2 गुना 3। ये आप लिखिए, क्योंकि ये डिफरेंट आ गया, अब किसी सेम संख्या से नहीं कटेगा तो गुना कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिका 24 गुना 21। चाहे ऐसे गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, तो 12 गुना
7 दूनी 14, 14 तियाँ 42। देखिए 12 दूनी 24 के 4, तो 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है हम लोगों को, ये 504 सेकेंड होना चाहिए। तो देखिए गुना करके 22 दूनी 24 के 4 हाथ में 2, 12 दूनी 24 के 4 हाथ में 2, बढ़ चौक 48 और 2 50। देखिए 504 सेकेंड के बाद पुनः साथ में बजेंगी। जब भी आपको ये एक साथ घंटी बजने वाला प्रश्न मिले, दिए गए सेकेंडों का आप क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, वहीं आपका उत्तर हो जाता है। 9, 12 का एलसीएम क्या आ गया आपका 504, यानी 504 सेकेंड के बाद वो पुनः एक साथ बजेंगी। उम्मीद है आपको ये सारे प्रश्न मस्त लगेगा, और सारा का सारा प्रश्न जो 10 लिया हूँ काफ़ी टफ लेवल का लिया हूँ, लेकिन आप सभी देख रहे हैं तो समझ सकते हैं। थोड़ा सा इत्मीनान से धैर्यपूर्वक आप देखेंगे तो बना देंगे। देखिए ये प्रश्न एक दिन मैं बताया हूँ अपने वीडियो में, जिसमें मैंने एक मिस्टेक किया है और एक शिक्षक साथी ने वो चीज़ नंबर डाल करके बहुत बताया कि सर ये लेटरल सरफेस पूछा है और आप टोटल सरफेस एरिया निकाल दिए हैं। यानी जो ये पूछा है उसका फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा का स्क्वायर, और मैंने टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया है 4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो चलिए मैं बार बार ये जिक्र करता हूँ कि कोई भी प्रश्न में अगर मिस्टेक दिखे तो आप नंबर डालकर कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और उस सर को धन्यवाद इसलिए कि वहाँ ये थोड़ा मिस्टेक है, मेरा गलती था। तो आइए यहाँ बता देता हूँ, जब भी आपको किसी घन का वॉल्यूम दिया रहे आयतन और कुछ भी पूछा जाए उसका, तो आप सबसे पहले उस घन का भुजा निकाल लीजिए। मैं एक बात घन के बारे में जिक्र कर दूं क्योंकि इस क्षमता में पूछा जाता है। जो घन होता है, पासा की आकृति घन के टाइप का होता है, पासे की आकृति, और घन के कुल 6 सतह होता है, प्रत्येक सतह एक वर्ग होता है, और इसमें जो भुजा है किनारा ये 12 होता है, और शीर्ष जो होता है ये 8 गो होता है। और इसका जो आयतन होता है भुजा का क्यू होता है, अगर एस भुजा है तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया जो पृष्ठीय पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा का स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला याद रखिएगा। और विकर्ण होता है √3 गुना भुजा, ये भी याद रखेंगे आप लोग। तो चलिए क्या पूछा है, 4 गुने भुजा का स्क्वायर पूछा है, और भुजा तो हमको दिया नहीं है, आयतन दिया है, तो आयतन से हम लोग भुजा निकाल लेंगे। यानी साइड का क्यू बराबर 2197 सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन है। ये क्यूब हटा इधर साइड, ये भुजा का घन 3 हटा तो इधर क्यूब रूट लग जाएगा, तो 3197 जो है ये 13 का क्यूब रूट है, यानी 13 गुना 13 गुना 13, तो एक 13 बाहर निकल गया, तो भुजा आपको मिल गया 13 सेंटीमीटर। अब जो चाहिए ये निकल जाएगा, लेटरल सरफेस 4 गुने भुजा का स्क्वायर, यानी 4 गुना 13 का वर्ग 169। देखिए 9 चौका 36 के 6, ये 9 का टेबल जब हम लोग 4 बार पढ़ेंगे तो 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3, फिर 4 का पहरा 6 बार, 4 छक 24 और 3 27, 2 ही ऑप्शन में काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए 7 6 7 6, तो 6 चौका 24 और 3 27 हो गया, तो 4 एकम 4 और 2 6, आंसर क्या हो जाएगा 676। क्या हो जाएगा 676। मैं उस दिन आंसर क्या बता दिया था, अगर इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा होता तो हम लोग लिखते 6 गुने भुजा का स्क्वायर, 6 गुना 169, 9 छक 54 के 4, ये आंसर बता दिया था। तो ये मिस्टेक था, जो पूछा था उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा 676। नेक्स्ट है
किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना होगा। ये वृत्त होता है और ये त्रिज्या होता है। दोनों तरफ सबसे बड़ा जो इसका चाप होता है, चाप कह रहे हैं, जीवा होता है, वही व्यास होता है। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, 2 गुने त्रिज्या, और जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधी। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त की परिधि होती है 2πr। लेकिन यहाँ हमसे क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है और व्यास पूछा है। कोई बात नहीं, त्रिज्या यहाँ से निकाल लेंगे, डबल कर देंगे, व्यास हो जाएगा। पाई का मान 22/7, ये हमको निकालना है त्रिज्या 154। देखिए ये r² यहीं रहेगा, 7 यहाँ से हटा, इधर गुना हो गया, और 22 ऊपर में है गुना में, तो नीचे आके भाग में हो जाएगा। देखिए ये कट जाएगा 7 बार में, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 7 डबल बार आ गया, स्क्वायर हटा, रूट लग जाएगा, तो 7 2 बार है तो एगो 7 बाहर आ गया। यानी त्रिज्या हम लोगों को कितना मिल गया, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या पूछा होता तो हम लोग निकाल लिए, लेकिन ये क्या पूछा है, व्यास। और मैंने अभी बताया कि जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 7 का 2 गुना 14। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कैसे क्षेत्रफल दिया रहेगा तो आप सभी त्रिज्या निकाल सकते हैं। अगर त्रिज्या ही पूछा होता केवल, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके आपने त्रिज्या निकाल लिया था कितना, 7 सेंटीमीटर। अगर व्यास पूछा और परिधि पूछ देता तो 2πr। तो बताइए कितना आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी आयताकार बाग के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है तथा परिमाप 84 है, तो बाग की लंबाई कितनी है होगी। ये लंबाई है, चौड़ाई का अनुपात है। 5 और 2 जोड़ लीजिए, कितना होगा, 7। 84 को 7 से भाग दे दीजिए, 1 और 7 दूनी 14, बरसत 84। देखिए लंबाई 5 यूनिट है और 1 यूनिट का मान 12, तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा लंबाई। और ऑप्शन मैंने चेंज नहीं किया है, वृत्त वाला ही रख दिया। लंबाई कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60। चौड़ाई पूछा होता तो 12 दूनी 24, और क्षेत्रफल पूछा होता तो दोनों का गुना, 6 × 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12, 13 14, एगो 0 लगा देते, आंसर आ जाता। समझ में आ गया होगा आपको। अनुपात को जोड़ लीजिए और परिमाप में भाग दे दीजिए। एक चीज़ और, यहाँ मैंने मिस्टेक किया, मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक किया, क्योंकि परिमाप दिया है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है, तो इसमें इन दोनों को जोड़ के भाग नहीं देना है, इन दोनों को जोड़ के डबल करना है। 5 2 7 दूनी 14 हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 दूनी, क्योंकि परिमाप होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो ये जोड़ेंगे 7, 7 दूनी 14, तो 84 को 14 से भाग देंगे, 14 छक 84, लंबाई हो जाएगा 5 छक 30, और चौड़ाई हो जाएगा 6 दूनी 12। तब ना ये 42 जोड़ने पे और डबल करेंगे तो 84। अगर इनका क्षेत्रफल पूछा होता तो लंबाई भी मिल गया, चौड़ाई भी मिल गया, गुना कर देते, लंबाई गुने चौड़ाई, 12 × 36 360 सेंटीमीटर स्क्वायर होता। मैंने यहाँ मिस्टेक क्या किया है कि दोनों को जोड़ के भाग दे दिया। आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो ये दोनों को जोड़ के डबल करेंगे ना। चलिए अगला प्रश्न है, किसी घन का आयतन दिया है तो उसकी भुजा कितनी होगी। यानी भुजा का क्यू आप लोगों को दिया है 729, जो एक प्रश्न बताया मैं, लेटरल सरफेस एरिया, तो भुजा आप लोगों को निकालना है, कितना होगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा 1 नंबर प्रश्न मानकर।
12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों में बांटा जा सकता है? तो आप क्या कीजिए, इस 12 को 4 से भाग दे दीजिए, 4 तियाँ 12 और 3 का घन कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। 27 को घन बनाया जा सकता है। समझ में आया? नेक्स्ट है, दो संख्याओं का लघुत्तम दिया है और उसका महत्तम दिया है। एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। आप सबको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, लघुत्तम गुना महत्तम दो संख्याओं के लिए ही होता है प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या, यानी फर्स्ट नंबर यानी पहली प्रथम संख्या, संख्याओं का गुणनफल होता है। ये संख्याओं का गुणनफल होता है, केवल दो गो संख्या के लिए ये रूल लागू होता है। तो लघुत्तम भी दिया है, महत्तम भी दिया है, एक संख्या भी दिया है, दूसरी संख्या पूछा है, या के भाग लग जाएगा। तो चलिए, लघुत्तम 1920 और महत्तम 16 और जो संख्या दिया है उससे भाग, तो हमें दूसरा संख्या मिल जाएगा। 16 से ये कटेगा 8 बार में, और 8 से ये कटेगा 8 दूनी 16, 3 2, 8 चौका 32 और 0 बच गया, 240 हो जाएगा दूसरी संख्या। मैंने क्या किया, कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला समझिए, लघुत्तम गुना महत्तम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो इस दूसरी संख्या के लिए गुना में है तो पहली संख्या के इसमें भाग लग जाएगा। पहली संख्या यहाँ से हट के, तो ये दोनों दिया था, मैंने गुना किया और 128 से भाग दिया, काटा तो 240 आ गया। अगर दूसरी संख्या दिया होता तो पहली पूछा होता, अगर इन दोनों का गुणनफल दिया होता, लसा दिया होता, तो महत्तम पूछता। समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न, 66 किलोग्राम मिलावटी दूध में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। कितना पानी मिलाया गया है? यानी पानी 1 यूनिट है, ये वाटर, और दूध मिल्क 5 यूनिट है। दोनों को जोड़ लीजिए, 5 1 6, 6 का मान 66, तो 1 का मान 11। पानी कितना यूनिट है? 1 यूनिट है, और 1 का मान 11 है। पानी की मात्रा पूछा है, 11 किलोग्राम हो जाएगा। पूछा होता अगर दूध की मात्रा, तो 1 का मान 11, तो 5 का मान 11 पचे 55 हो जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 76 को 7:5:3:4 के अनुपात में विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग क्या होगा? तो छोटा भाग तो यही है, लेकिन इन सब को जोड़ लीजिए पहले और 76 में भाग दे दीजिए। 7 5 12 4 16, 16 और 3 19, 19 चौक 76, 4 तियाँ 12, उत्तर हो गया। सबसे बड़ी संख्या पूछा होता तो 7 चौक 28, और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा होता तो ये निकाल देते हम लोग, 6 1 16 हो जाता। देखिए दिया भी है ऑप्शन। तो इस तरह के प्रश्न अगर पूछे जाएं तो आप आसानी से बनाइएगा। ये था गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सीटेट, आगामी सीटेट जो जुलाई में आने वाला है, आएगा कि नहीं आएगा भरोसा नहीं, और बीपीएससी TRE4 और सक्षमता 3 के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका अपना चैनल स्टडी विद राहुल 247 हमेशा आप लोगों के साथ बिल्कुल निष्पक्ष भाव से